हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 10th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरियां हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपको यहीं से स्टोरी मिलेगी, तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहली स्टोरी अपनी। यूनियन इज स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको यहाँ से आउटलाइन पढ़ के उसके बारे में स्टोरी का हेडिंग लिखना ऊपर, फिर लास्ट में आपको उस स्टोरी का मोरल भी मेंशन करना कंपलसरी है। मोरल भी आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपनी स्टोरी क्या है कि अ लॉयन एंड द फोर बुल्स, जिसको यूनियन इज स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है। देयर वर फोर बुल्स, दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। चार थे क्या बुल, और एक जंगल में रहते थे। दे वर यंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, चारों ही बहुत गहरे मित्र थे। अ लॉयन ऑल्सो लिव्ड इन द फॉरेस्ट, और उस जंगल में एक शेर भी रहता था। ही वॉन्टेड टू किल द बुल्स एंड ईट देम, वो उनको मार के खाना भी चाहता था। द बुल्स ऑलवेज लिव्ड टुगेदर, सो दे वर वेरी पावरफुल, साथ में रहते थे इसलिए बहुत पावरफुल थे। द लॉयन कुड नॉट हार्म देम, लॉयन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने प्लान सोचा। वन डे ही वेंट टू अ बुल, एक दिन बुल के पास गया एंड सेड का, You are a very beautiful and strong bull. The other bulls are jealous of you. They eat fresh and green grass and leave bad grass for you. तुम बहुत ही ब्यूटीफुल और स्ट्रांग हो, बाकी बुल है तुमसे जलते हैं, और तुम क्या है, वो तो खाते हैं फ्रेश और ग्रीन ग्रास और तुम्हारे लिए खराब छोड़ देते हैं। ऐसा बोला। यू शुड लीव द अदर बुल्स एंड ईट फ्रेश ग्रास, तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए और हरी हरी घास खानी चाहिए, ताजी घास। द फुलिश बुल थॉट दैट द लॉयन वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, उनको लगा अरे शेर तो सही बोल रहा है। नेक्स्ट डे ही वेंट फार अवे, एक दिन वो क्या चला गया, फार अवे, बहुत दूर चला गया। टू ईट ग्रास, ग्रास खाने के लिए। ही वॉज अलोन, अकेला था। द लॉयन अटैक्ड द बुल एंड किल्ड हिम, अटैक किया और उसे मार दिया। ही एट द बुल आफ्टर सम डे, ही वेंट टू अनदर बुल एंड सेड द सेम थिंग, अगले दिन मतलब कुछ समय बाद वो दूसरे बुल के पास गया और सेम चीज बोली। वो भी अकेला चला गया और लॉयन ने उसे भी मार दिया। ऐसे करके उन्हें वन बाय वन करके चारों को मार दिया। तो क्या कहते हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही शक्ति है। ठीक है। दूसरी स्टोरी है बैड कंपनी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बैड कंपनी। ठीक है, इसकी मोरल क्या है, बैड कंपनी स्पॉइल्स द मैन। इसमें क्या होता है, एक लड़का जो होता है अपने मित्रों के स्वभाव के कारण उनके साथ बिगड़ी हुई संगति में चला जाता है, तो उसके पिताजी उसको एक रॉटन एप्पल के एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो ये स्टोरी आपकी बहुत बार पढ़ रखी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये जो स्टोरियाँ ये रिपीटेड स्टोरियाँ हैं और हर बार पूछी जाती है। ठीक है, तो इनको मार्क कर लीजिएगा। अ कैप सेलर एंड द मंकीज, ठीक है ना। अ हेयर एंड अ टोरटोइज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपनी द लॉयन एंड द माउस। ठीक है ना, लॉयन एंड द माउस। और इन सभी के मोरल लिखे हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और याद करना चाहे तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये नाइन्थ में भी बहुत बार आपने पढ़ रखी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है एन ऑनेस्ट वुड कटर। ठीक है ना। अ डंकी एंड द लोड ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना, ये स्टोरियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, इनको अच्छे से तैयार करना। और लास्ट जो अपनी है यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली, कौन सी, एन ओल्ड फार्मर एंड हिज क्वेरलिंग सन्स, उसके लड़ते हुए बेटे, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, ये स्टोरियां हैं आपके एग्जाम में यहीं से पूछी जाएगी, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।